Hello guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Today's topic is heartbeat. Heartbeat का मतलब क्या होता है? एक बार हार्ट का सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फिर फैलना। ठीक है, तो वन टाइम से उसका सिकुड़ना फैलना आपकी हार्टबीट कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट। हार्टबीट का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना हार्टबीट कहलाता है। समझ में आया सभी को? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट। द रेट ऑफ हार्टबीट इज 70 to 72 बीट्स पर मिनट। हमारा हार्ट एक मिनट में 70 से 72 यानी 70 से 72 टाइम्स बीट करेगा। और याद रखें सारे स्टूडेंट्स कि ये जो हार्ट बीटिंग है हर उम्र पर अलग अलग होती है। छोटे बच्चों की बीट हमेशा ज़्यादा मिलेगी और जो लोग 50 प्लस होते हैं, 45 प्लस होते हैं, उनकी हार्ट बीट हमेशा ज़्यादा मिलेगी। बीच की उम्र के लोग जो और जिनको ना कोई टेंशन है ना कोई सोच विचार ज़्यादा है, वो लोग जो हैं उनकी बहुत एक्यूरेट आ पाती है 70 या 72। अदरवाइज सबकी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। और आप अपनी हार्ट बीट को महसूस करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड की कलाई को ये तीन उंगलियां लेकर इस तरीके से यहाँ रखेंगे, हल्का सा पुश करेंगे और महसूस करेंगे तो वो आपको ऐसे यूं करके महसूस हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट बीट को हम सुनने के लिए बेटा जो है स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो सभी को समझ में आया होगा कि जो हार्ट बीट है वो हमारे हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना। एक नोट दिया हुआ है आपको टॉपिक में, SA साइनोएट्रियल नोड। तो SA जो नोड होता है साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट का पेस मेकर है। जैसे हमारा हार्ट की डिजाइन यूं करके है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे मैं आपको पूरा कंफर्म करता हूं। जैसे ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट का ये राइट ऑरिकल है ना, तो यहाँ पे ये जो एरिया, ये जो डार्क गहरा सा भी नजर आ रहा होगा आपको, ये जो एरिया यहाँ पर एक स्पेसिफिक टिश्यू लगे होते हैं और उन टिश्यू से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ऐसे नोड बोलते हैं और उसको कहते हैं पेसमेकर। यहीं से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है, एक करंट का धक्का पैदा होता है जिससे हमारा हार्ट एक बार फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं असल में किसकी? SA नोड की बात कर रहे हैं। जो SA नोड है उसको हम पेस मेकर कहते हैं ऑफ द हार्ट। पेस माने क्या होता है? स्पीड देना, स्पीड बनाना। ठीक है, बिकॉज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट। ये वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी से महसूस होगा, ये बहुत लो वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिक करंट है जिससे आपके हार्ट को लगातार बीटिंग कराया जाएगा। जिनकी उम्र 70 प्लस हो जाती है उस उम्र के लोगों के लिए, जिनकी उम्र 70 प्लस हो जाती है उस उम्र के लोगों में अक्सर करके उनके पेसमेकर जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उनको आर्टिफिशियल पेसमेकर ऑपरेशन करके लगाया जाता है और फिर वो पेसमेकर जो होता है उनके हार्ट को फिर से उतनी बीटिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे नोड जिसको हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, ये एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ नोडल टिश्यू बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। उन नोडल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो हमारे हार्ट को पोटेंशियल प्रोवाइड करता, ताकत देता है जिससे वो सिकुड़े और फैले स्पेशली। और ये भी याद रखें कि इसका काम बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी मोटरसाइकिल होती है उसमें कि स्पार्क प्लग होता है, जब तक वो चिंगारी पैदा नहीं करेगा तो अंदर पेट्रोल जलेगा नहीं और पेट्रोल नहीं जलेगा तो फिर गाड़ी हमारी चलेगी नहीं। ठीक इस तरीके से अगला टॉपिक है इसी लेक्चर में हमारा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इस कार्डियक साइकिल को समझते हैं। कार्डियक साइकिल है क्या? द रेगुलर सीक्वेंस अकर ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट को पूरा होने में, यानी कि जैसे पूरा ब्लड राइट ऑरिकल में आ गया, जब वो पूरे ब्लड से भर गया तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो ट्राइकैस्पिड वाल्व था वो ओपन हो गया, ब्लड नीचे आ गया। जब वो भर गया तो उसकी नीचे की दीवार पुश हो गई, उसने ऊपर का सेमिल्यूनर वाल्व खोल दिया, हमारा ब्लड जो था वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला गया। इतनी बात समझ में? तो ये जो सीक्वेंस में होने वाला जो पूरा वर्क है, बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करना राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स को, फिर लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो इतना काम हुआ, या आपका हार्ट एक बार जो रिलैक्स किया था फिर सिकुड़ा, ये जो पूरा काम हुआ उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं।
फिर से समझे, अ रेगुलर सीक्वेंस अकर ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, जो कंप्लीट कर रहा है किसको, हर एक हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, हार्ट के सिकुड़ने को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्स होने को डायस्टोल बोलते हैं। हर एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इतना वक्त जो है आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट सिकुड़ के फैल चुका होता है। अब इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, सब इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल आर, कौन कौन से इवेंट्स हैं, चलिए हम उनको समझते हैं। ऑरिक्यूलर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या बताया था आपका, सिस्टोल का मतलब क्या, सिकुड़ना। जब ऑरिकल सिकुड़ते हैं तो कब सिकुड़ेंगे, गौर से सुने इस पॉइंट को। अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ब्लड कॉन्टिन्यूसली एंटर इनटू द राइट एट्रियम, और ब्लड लगातार वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंच रहा है, एंड लेफ्ट एट्रियम से में भी ब्लड पहुंच रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। नियरली 70% ऑफ द ब्लड पैसिवली फ्लो इनटू द वेंट्रिकल, और उसी दौरान जितना ब्लड ऑरिकल में आता है लगभग 70% ब्लड तो नॉर्मली वैसी वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। रेस्ट ऑफ द ब्लड इज पंप इनटू द वेंट्रिकल, और बचा हुआ जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में पहुंचता है ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन पे, तो इसको हम ऑरिक्यूलर सिस्टोल कहेंगे। बात मेरी समझ में आ गई। हार्ट के दोनों अपर चैम्बर, एक में तो वेना कावा इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है और एक में पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेकर आ रही है। जब वो दोनों फिल होते हैं तो लगभग 70% ब्लड तो ऐसे ही चला जाता है, बचा हुआ 30% ब्लड उनके सिकुड़ने पर वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो वो जो चीज कहलाती है हमारी, ये जो लाइन थी, रेस्ट ऑफ द ब्लड इज पंप इनटू द वेंट्रिकल बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल। बोथ ऑरिकल कॉन्टैक्ट टुगेदर, दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ेंगे। एज अ रिजल्ट ब्लड एट हाई प्रेशर फ्लो इनटू द वेंट्रिकल, जिससे ब्लड एक प्रेशर के साथ वेंट्रिकल में पहुंचता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट। अब जब ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच चुका है और वेंट्रिकल भी पूरे ब्लड से भर चुके हैं, तब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको समझे अब। एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर ऑफ द ब्लड कॉजेज क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो जिस टाइम वेंट्रिकुलर सिकुड़ते हैं तो प्रेशर जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो कल वाल्व बताए थे उन पे पड़ता है, उसी टाइम वो जल्दी से बंद हो जाते हैं। दिस सडन क्लोजर द एवी वाल्व एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हमारा जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल करता है, प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट बीट साउंड। तब हमारे हार्ट का पहला साउंड प्रोड्यूस होता है लब, यानी कि जो दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के जब वाल्व बंद होते हैं तब साउंड बनता है लब। और ब्लड जब उसको धक्का देता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, वेंट्रिकल की तरफ जाने के लिए, अगर हम डायग्राम में एक बार फिर से देखें, इसी डायग्राम में, ये देखिए डायग्राम आ गया आपके सामने, यहाँ पे ब्लड भर गया, लगभग 70% नॉर्मली वैसी ब्लड आ गया। जैसे ये दबा, अब ब्लड यहाँ आ गया, इधर से यहाँ दबा, यहाँ आ गया ब्लड। जब ये दोनों साइड, ये राइट और लेफ्ट साइड जब भर जाती है तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार स्ट्रांगली पुश होती है दोनों साइड से, जैसे मैं हाथों से इशारा कर रहा हूँ। तो इसका जो ब्लड है वो इधर जाएगा और इसका जो ब्लड है वो इस साइड से होता हुआ इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाला बाल्ब बंद होगा और ये वाला जब बाल्ब बंद होगा तब आवाज होती है लब। और जब ब्लड इस वाले बाल्ब को क्रॉस करके बाहर चला जाता है और यहाँ पे जो लगा हुआ बाल्ब है उसे क्रॉस करके बाहर चला जाता है, तब आवाज होती है डब, ठीक है। तब इस तरीके से हमारे हार्ट की जो है जो बीटिंग के टाइम पर जो हमें आवाज़ सुनाई देती है बेटा, वो हमको महसूस होती है लब और डब करके, जिसे हम लोग धक धक बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा है? जब ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद इसी सीरीज में हमारा एक और टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ते हैं इसी पैराग्राफ से। व्हेन द प्रेशर इज इन द वेंट्रिकल एक्सीड द सेमिल्यूनर वाल्व इज ओपन। जब वेंट्रिकल पूरा भर जाता है तो प्रेशर जो होता है सेमिल्यूनर वाल्व पे पड़ता है, फिर वो ओपन होता है एंड ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, कहाँ? लंग्स के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ऑर्टा में, बॉडी के लिए। वाई सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू। दिस मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुके हैं। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज फॉल, जब वेंट्रिकल प्रेशर कम होता है तब सेमिल्यूनर वाल्व बंद होते हैं, तब उस साउंड को कहते हैं डब साउंड। तब क्या कहेंगे उसको? डब साउंड। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व बंद होता है तब होता है लब साउंड, ठीक है। और जब वेंट्रिकल
सिकुड़ चुका होता है, सारा ब्लड चला जाता है और प्रेशर कम होता है, तब सेमिल्यूनर वाल्व बंद होता है, तब आवाज़ निकलती है डब। हम इसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं धक धक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। ठीक है, जो मैंने आपको बेहतर तरीके से कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए।